कि आज आदि हेलो। रोटी बना रहा है। लेकिन कोई नहीं, मैं नेक्स्ट बार और ट्राई करूंगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारे काम ना किसी को दिखते नहीं है, ये ऐसे काम है चुटर पुटर काम कि हम करते हैं और दिखते नहीं है। फिर घर पे आके हस्बैंड लोग पूछते हैं दिन भर घर पे किया क्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस टाइम पे मेरा ये वाला ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दिवाली के बाद से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, बस दिवाली का लास्ट मैंने ब्लॉग डाला था, इतना टाइम भी नहीं मिला। और जब हम लोग घर वापस आए ना तो उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी, थोड़ा फीवर आ गया था, वीकनेस थी, तो ब्लॉग कुछ कर ही नहीं पाई। तो सोचा आज ब्लॉगिंग करती हूँ। तो आज का सुबह का टाइम है, तो मैं सुबह आज जल्दी मैंने 6 साढ़े 6 बजे नहा लिया था। आदि का टिफ़िन बनाया, उसके बाद मैंने नहा लिया और नीचे जाके पूजा करके आई। यहाँ पे अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो आंवले का पेड़ है और केले का पेड़ है। तो मैं नीचे लिफ्ट के पास वहाँ पे दिया जला के आई हूँ। सुबह जल्दी नहा के पूजा पाठ करके सब कुछ कर लिया है। अभी हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस, उनका टिफ़िन बना के दे दिया और अभी मैं अपना बिग बॉस देख रही थी। तो अभी बिग बॉस ख़त्म हुआ और उसके बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और साइड बाय साइड काम भी करती रहती हूँ। तो आज भी थोड़ा सा मुझे फीवर सा महसूस हो रहा है, अभी भी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई। यहाँ पे देखिए मेरा ना एक्ने हो गया है, साइड से मुझे फीवर आया था, बट टेम्परेचर कर रही थी तो मुझे फीवर नहीं उस टेम्परेचर में आ रहा था, लेकिन अंदर से मुझे बहुत फीवर और वीकनेस थी। तो उसकी वजह से मेरे हॉट के पास हमेशा ही ऐसा हो जाता है। यहाँ पे एक एक्ने निकल गया था और लेकिन अभी ये ना ठीक हो गया है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, काफ़ी ठीक हो गया है। बस हल्का सा यहाँ पे निशान रह गया है, तो बस वीकनेस थी। अभी भी मुझे लग रहा है कि मुझे फीवर है, तो मैं सिर्फ नहा के, और मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कंघी करी है ना फेस पे, सिर्फ एक सनस्क्रीन लगाई है और कुछ नहीं लगाया है पूजा करने के बाद। तो बस मैं अब घर की थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ क्योंकि सब लोग घर चले गए। अब फीवर हो या कुछ हो, काम तो हमें घर का करना ही पड़ता है। ज़्यादा तो नहीं करूँगी, जितना हो सकता है उतना करूँगी। थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ पहले आपको मेरा घर अभी पूरा किस तरीके से फैला हुआ है, तो फिर मैं उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। जो पहले मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। देखिए मेरे घर की अभी हालत ये है। ये सारे कंबल जो हमने रात को अभी पतले निकाले हैं, अभी हल्की सी ठंड हो रही है तो एक एक कंबल निकाला है। और ये देखिए तो टॉवल मेरे हस्बैंड नहाने के बाद अपना गीला तौलिया ऐसे बेड के ऊपर छोड़ के जाते हैं। वो इतने बिजी होते हैं कि उनके पास सुबह सुबह टाइम भी नहीं होता कि इसे तार पे डालें। अब मैं दिखाती हूँ मेरे किचन की हालत भी ऐसी है, सब लोग चले गए हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ना ये मलाई जमाती हूँ, इससे मैं घी बनाती हूँ। ये देखिए इसको मैंने जमने के लिए रखा हुआ है, तो इससे मक्खन बनेगा, मक्खन से घी बनेगा और जो है उससे छाछ बनेगी दही से। बहुत टेस्टी लस्सी भी घर पे ही तैयार हो जाती है मेरी, और घर का घी बना हुआ ना बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए पूरा सेम कभी नाश्ते के, चाय के, सबके बर्तन है, ये सब किचन क्लीन करना है। बाहर की हालत भी देखिए अभी ऐसी है, सोफ़े कवर सारे टेढ़े मेढ़े हैं, तो पहले मैं इनको सबको ठीक कर लेती हूँ। तो बस घर का काम निपटाने के बाद फिर एक काम और याद आ गया कि मेरे को ये धनिया मसाला पीसना है। तो मैं इसको धूप में मैं 3-4 दिन से सुखा रही थी, मतलब सुखा रही थी कि क्रिस्पी हो जाए और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चले, इसलिए मैं इसको धूप में रख रही थी। और मेरे फ्लैट पर धूप आती भी नहीं, तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ जुगाड़ लगा के इसे रखना पड़ता है धूप में। तो इसमें से मैं लकड़ियाँ, पत्थर जो भी है ना वो सब छाँट रही थी, तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो मैं हमेशा ही धनिया मसाला घर पे ही बनाती हूँ और मैं आप लोगों को भी प्रेफर करूँगी कि आप लोग भी घर पे ही धनिया मसाला पीसे। इससे क्या होता है कि घर का फ्रेश मसाला हमको मिल जाता है। ये देखिए अब जैसे मैंने ढक्कन हटाया बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी यहाँ पे फ्रेश। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अभी ऐसी है। ये मैंने मसाला पीस लिया है और अब मैं इसको ठंडा होने के बाद इसको मैं एक डब्बे में डाल दूंगी। तो ये हमारे काम ना किसी को दिखते नहीं है, ये ऐसे काम है चुटर पुटर काम कि हम करते हैं और दिखते नहीं है। फिर घर पे आके हस्बैंड लोग पूछते हैं दिन भर घर पे किया क्या। तो ये हमारे काम ना दिखने वाले काम है, और जिसकी वजह से हमको, अभी मैं बैठी थी तो मुझे लगा कि यार मेरे को ये मसाला पीसना है, ख़त्म हो जाएगा। वही है ना कि एक हाउसवाइफ का काम तो दिखता ही नहीं है कि वो घर पे बैठे कितने काम करती है और कितनी बचत करती है। देखो कितनी सेविंग करी मैंने मसाला पीस के। बाहर से इतना महंगा मसाला आता है पाउडर वाला, और हम लोग ये मसाला पीस के कितने पैसे बचा सकते हैं। तो बस ये मैं ऐसे धनिया मसाला पीस के तैयार कर दिया। अब इसके बाद मैं जीरा मसाला करूँगी। तो देखिए ऐसे पैकेट में आधा किलो का पैकेट लाई हूँ, इसको भी धूप में सुखा के ऐसे जीरा मसाला मेरा तैयार हो जाएगा। और मार्केट से अगर हम जीरा पाउडर लेते हैं तो कितना महंगा आता है। तो यही है, इसको अब मैं कल करूँगी जीरे वाला काम। तो आज तो सिर्फ मैंने धनिया ही सुखाया था धूप में, क्योंकि यहाँ पे ना धूप की भी बहुत परेशानी है, धूप भी आती नहीं है हमारी सोसाइटी में।
तो बस ऐसे ही मुझे जहाँ पे धूप दिखी वहीं पे मैंने धनिया सुखाया। अब कल जीरे की बारी आएगी, बस मैं इसको ऐसे इस कंटेनर में भर के रख देती हूँ। ये आज आदि हेलो। रोटी बना रहा है। इसको मैंने सिखाया था एक दिन रोटी कैसे बनानी है, तो आज मैं इसका टेस्ट ले रही हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है तो ये रोटी बना रहा है। तो ज़रूरी है कभी कभी रोटी बनानी भी आनी चाहिए हम लोगों को। कभी घर पे मेरी तबीयत खराब है और बाहर से खाना मंगा सकते हैं, तो घर की बनी हुई रोटियों की बात ही अलग होती है। बाहर की मैदे की रोटियां होती हैं तो वो भी हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए इसी बहाने से आदि का भी टेस्ट हो जाएगा कि आदि ने कैसी रोटी बनानी सीखी थी। ये देखिए कितनी अच्छी कोशिश कर रहा है कि गोल गोल रोटी बने, बट सही है जैसे भी बनाएगा। बस हो गया, बहुत है, इतना बेल दिया, इससे कितना बड़ा बनाओगे? बस ठीक है, साइज से मतलब नहीं है, घर पे हेल्प होनी चाहिए बड़ों की। तो इसको ये डाल देगा तवे पे। तो देखो इसने तवे पे डाल के चिपका दी है रोटी। ये देखो ये डाल दी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सेक के कैसे बनती है रोटी। तो वापस से दूसरी रोटी बेलो। तो रोटी का शेप मायने नहीं रखता, रोटी बिना जले अच्छी बननी चाहिए। तो ये सीख चुकी है, अब मैं इसे तवे पे ऐसे करता हूँ। गैस की फ्लेम तेज हो जाएगी और ये यहाँ से थोड़ा कच्चा है, इस साइड से बनाऊंगा। देखो कैसे कितनी मस्त फूल रही है। ऐसी मैं सारी रोटियाँ बना दी। देखिए मैंने सारी रोटी बना दी है, लेकिन ये लास्ट वाली का शेप थोड़ा बहुत ही देख ही सकते हो। लेकिन कोई नहीं, मैं नेक्स्ट बार और ट्राई करूंगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आदि ने स्टार्ट कर दिया है खाना। अपने हाथ की बनी हुई रोटी के साथ खा रहा है पनीर दो प्याजा की एक नई सब्जी मैंने इन्वेंशन की है आज, नए तरीके से बनाई है। कैसी हो रही है आदि सब्जी? बहुत सिंपल सी सब्जी है। जब टाइम कम है तो आप हेल्दी सब्जी बना के खा सकते हैं। आपको कैसी लग रही है सब्जी एंड आदि के बनी हुई हाथ की रोटियां? ये देखिए परफेक्ट, दोनों लाजवाब है, सोने पे सुहागा। परफेक्ट रोटियां बनाई है आदि ने आज। तो सब ये एंजॉय कर रहे हैं खाना। फ्रेंड्स हम लोगों का डिनर हो गया है। मैंने तो खैर डिनर नहीं किया। आदि ने बहुत अच्छी रोटियां बनाई थी, बहुत अच्छी लगी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। तो आदि ने एक बार बहुत पहले मैंने उसको सिखाया था लॉकडाउन के टाइम पे कि कभी अगर ऐसे ज़रूरत पड़ जाए, जैसे लॉकडाउन हुआ था, सारी मीट सब कुछ बंद था और कभी बीच में मैं भी बीमार हो गई तो मैं अगर खाना नहीं बना सकी तो आदि एटलीस्ट अपने लिए तो रोटियां बना सकता है। तो उससे मैंने बहुत टाइम पहले सिखाया था। तो आज आदि का टेस्ट था तो उसने बहुत अच्छी रोटियां बनाई। अच्छा था, बच्चों को आना चाहिए। कभी घर पे परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप अपने लिए एटलीस्ट रोटी तो बना के खा सकते। तो सब्जी मैंने बना दी थी क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इसलिए हल्की फुल्के से पनीर फ्राई करके इन लोगों को दे दिया था। तो इन्होंने डिनर कर लिया है और मुझे आज वीकनेस सी लग रही है। मुझे लग रहा है कि मुझे अभी फीवर की एक गोली जरूर खानी पड़ेगी, तभी मैं सुबह उठ पाऊँगी क्योंकि सुबह आदि का स्कूल है, हस्बैंड के ऑफिस है, तो मुझे वापस सुबह उठ के उनके लिए नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच बनाना पड़ेगा। तो आज ज़्यादा कुछ था भी नहीं ब्लॉग में, कुछ मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं, बस हल्का फुल्का से काम दिखाया। और मुझे आज आदि की रोटी बहुत अच्छी लगी। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने बच्चों को सिखाइए। कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि बच्चों को हर काम आना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने आदि को सिखाया था। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू